साथियों, आपने पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स जो लंदन में या ब्रिटेन में बहुत फेमस हो चुके हैं, जिनके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, कि पाकिस्तानी लड़के जो कि एक झुंड बना करके जहां उनका बहुमत होता है वो वहां उस इलाके में घूमते हैं और वहां अंग्रेज़ों की जो बच्चियां होती हैं उनको किडनैप कर लेते हैं, उनका अपहरण कर लेते हैं और उनका अपहरण करके उन्हें पाकिस्तानी अपने घरों में कैद रखते हैं और उनको नशा कराया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनके साथ 10-10 लोग, 15-15 लोग बलात्कार करते हैं और कईयों के तो इस ढंग से कि उनको इसी काम के लिए यूज किया जाता है। जो बच्चियां किसी ढंग से बाहर निकल आईं, किसी ढंग से छूट गईं या किसी ढंग से भाग आईं, उन्होंने आकर के अपनी दर्द भरी दास्तान लोगों के सामने रखी। उस पर से कुछ केस हुए, परंतु वहाँ के जो राजनीतिक नेता थे, जो मुस्लिमों का वोट खरीदते थे या जो उनके वोट के लिए संघर्ष करते थे, ऐसे राजनेताओं ने अंग्रेजों की जो बच्चियों के साथ ये बलात्कार हुए उस पर कुछ नहीं बोला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि वहाँ अंग्रेजों की बच्चियां आज सुरक्षित नहीं हैं। कुछ तो ऐसे इलाके हो गए हैं जहाँ की वो अंग्रेज जा ही नहीं सकते और जिन इलाकों में वो हैं भी, यदि वो मुस्लिम रहते हैं, उनके खिलाफ वो आवाज नहीं उठा पा रहे। अभी एक बच्ची को उठा लिया गया दिन दहाड़े 2 अफगानियों ने, जो कि वहां लंदन में इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में रह रहे थे। वहां जो है वो किसी ढंग से पहुंच गए और जिनको, आप कल्पना करिए वहां की सरकार कितनी बेवकूफ है या उनकी बुद्धि को क्या हुआ है कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स जो आते हैं इनको होटल में रखा जाता है और उनके खाने पीने की व्यवस्था वहीं पर होती है। इसके अलावा उनको पैसा दिया जाता है। कल्पना करिए कि क्या सिस्टम है। और ये कौन कर रहे हैं? अंग्रेज, उनकी सरकार। वहां की आम जनता चिल्ला रही है। आम अंग्रेज जो है वो अपनी सरकार से नाराज है और नाराज होकर के जो है आवाज उठा रहा है कि कुछ करिए, परंतु कोई सुनने को तैयार नहीं। वहां की पुलिस भी बिल्कुल सेक्युलर हो गई है और वहां की सरकार बिल्कुल अंधी बनी हुई है और जो वर्तमान सरकार है वो तो बिल्कुल प्रो मुस्लिम है। वो अंग्रेज जरूर हैं, परंतु वो मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम लीग थी उससे भी ज्यादा कट्टर प्रो मुस्लिम हो गए। तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लोग चिल्लाते रहते हैं। अभी एक बच्ची को 2 अफगानियों ने उठाया, वहां पर भीड़ थी लोगों की,
वो बच्ची चिल्ला रही थी, सेव मी, मुझे बचाओ बचाओ, ये मेरे साथ रेप करेंगे, रेप करने के लिए मुझे ले जा रहे हैं। उन्होंने पकड़ा हुआ था, उसे खींचते हुए ले जा रहे थे। और ये कौन अफगानी थे? जो वहां की सरकार के द्वारा होटल में रह रहे थे, जिनको वहां की सरकार ने होटल में ठहराया है। कल्पना करिए क्या तमाशा चल रहा है। जिनको अपने देशों में खाने पीने के लिए नहीं मिलता, उन्हें वहां जाते ही होटल में रहने की व्यवस्था हो जाती। जिनके पास मकान नहीं रहने के लिए, उनको वहां होटलों में रखा जाता है। सबसे अच्छे होटल उनमें जो है उनको रखा जाता है, और उनको सारी सुविधाएं खाने पीने की, ये वो सारी व्यवस्था जो है वहां की सरकार करती है। और इसका टैक्स कौन देता है? टैक्स वहां का अंग्रेज देता है। और कल्पना करिए कि वो बेटी चिल्लाती रही, वहां भीड़ थी, पर कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया। कोई, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि कोई उस बेटी को या उन लोगों को कुछ कह सके कि भाई तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, या पुलिस को इन्फॉर्म कर सकें ऐसा हो रहा है। सारे इस ढंग से देखते रहे। ये वही अंग्रेज जाति है जिनके पुरखाओं ने पूरे विश्व पर राज किया था, जिनके बारे में कहा जाता था जिनके शासन में कभी सूर्य नहीं डूबता है, जो दुनिया के सबसे बड़े भूभाग पर राज्य करते थे। आज उनकी हालत ऐसी हो गई है, इतनी दयनीय हालत में जी रहे हैं, न जाने क्या हो गया है। या तो वो जो उनकी जो लाइफ स्टाइल बन चुकी है विलासिता में रहने की, उसके कारण से वो निकम्मे हो चुके हैं, या वो जो वोकिज्म के कारण से जो स्वच्छंद जीवनचर्या उनकी बन गई है कि जैसे चाहो वैसे रहो, उस कारण से वो निकम्मे हो चुके हैं, या उनका गौरव या अस्मिता, वो सब कुछ समाप्त हो चुका है। समझ में नहीं आता इतनी वीर अंग्रेज जाति, जिनका इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, वो आज इतने निकम्मे, इतने डरपोक, इतने कापुरुष, पुरुषार्थहीन हो चुके हैं, और उनमें अपनी इज्जत के प्रति कोई भावना नहीं। उनकी बहु बेटियों को उठाया जा रहा है, उनके सामने किडनैप किया जा रहा है, और उनके अंदर कोई उमंग नहीं आती, कोई उत्साह नहीं आता, कोई जोश नहीं आता, कोई गुस्सा नहीं आता। क्या हो गया है इसी अंग्रेज जाति को? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि वो अंग्रेज जाति धीरे धीरे अस्ताचल की तरफ जा रही है, मिटने की कगार पर है। शायद कोई महापुरुष खड़ा हो, कोई उनको इकट्ठा कर पाए, उन्हें कोई रास्ता दिखा पाए, तो शायद कुछ हो सकता है कि कुछ परिवर्तन आ जाए। अन्यथा अभी जो स्थिति बनी हुई है बिल्कुल अंधकारपूर्ण स्थिति है, निराशापूर्ण स्थिति है, और इस निराशापूर्ण स्थिति में सबसे ज़्यादा वहाँ की बच्चियाँ जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं, वो परेशान हो रही हैं, उनको कष्ट उठाना पड़ रहा है। कल्पना करिए कि अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जितने भी ये मुस्लिम देश हैं, वहाँ महिलाएं इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो मुस्लिम देशों में रहती हैं, इसलिए उनको वो अपना हिजाब हटा नहीं सकती। थोड़ा सा हटाते ही उनको जो है पत्थर पड़ने लगते हैं, या उनके ऊपर अत्याचार होने लगता है। वो शिक्षा नहीं ले सकती, वो स्कूल नहीं जा सकती, वो कोई काम नहीं कर सकती,
इस ढंग की स्थिति जो है उनके साथ की गई। और यदि लोग जो है उनके साथ बलात्कार करते हैं तो उनको कोई सजा नहीं होती, सजा औरत को होती है। ठीक है, पत्थर मारकर उसको मारा जाता है। वहाँ उस ढंग से परेशान हैं। जहाँ पर कुछ फ्रीडम मिली हुई थी वहाँ पर ये लोग आ गए और आकर के इन्होंने उस स्वर्ग जैसी जगह को नरक बना दिया। और आज अंग्रेज दीनहीन बने हुए हैं, निकम्मे बने हुए हैं, उनमें कुछ करने की तमन्ना नहीं है। और इस कारण उनकी बच्चियां, उनकी महिलाएं अत्याचार का शिकार हो रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक साथियों में भेजिए और इस पर अपने कमेंट्स भी दीजिए। साथ ही QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रवाद पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाइए। धन्यवाद।